जरा देर से आई हूँ पर इनकी पोले खोल के जाऊंगी। अरे डीजे टब्बर की राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। फिर दादी तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता चिल्लम ठीक है, चिरू वाले ठीक है। फिर बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ जीजी ने। जीजी आजकल वो वाली हरकत कर रही है, वो है ना एक रील शील है ना जिसमें ऐसे पेड़ के जब पीछे छुपते एक तरफ जब आते तो ऐसे, और फिर पेड़ के पीछे छुपते, फिर दूसरी तरफ, फिर पेड़ के पीछे छुपते, और फिर पेड़ के पीछे और मतलब ऐसे ही सैड। तो यही कुछ हाल हो रखा है टीरू वालों की जीजी का आजकल। एक दिन बोलती है कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, मैं बड़ी सैड हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाय ये ज़िंदगी। और दूसरे दिन भी बोलती आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील रही, आई एम सो एक्साइटेड। तो भाई टीरू वाले भी परेशान हो गए कि जीजी आखिर हुआ तो हुआ क्या है, तुम एक दिन इमोशनल हो जाती है दूसरे दिन खुश हो जाती हो। बड़े खज्जल, बड़े परेशान हुए पड़े। तो टीरू वालों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी का ना वो वाला हाल है। कौन से वाला हाल? सुना ही होगा तुमने ना कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको चाहे अपना दुख, कितना बड़ा दुख हो उनका, कितना बड़ा गम हो, वो उस दुख से दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जब दूसरा सामने वाला जरा सा खुश हो जाता है ना तो उनके सीने में लग जाती है आग। वो वाला हाल है तुम्हारी जीजी का। जब टीरू वालों की जीजी ने देखा कि दुपट्टा जो सामान बनाने के लिए मायके जा रही, बड़ी खुश है तो जीजी को, टीरू वालों की जीजी को, मेरी पूतना को सावन के झूले याद आ गए। वो झूले याद आ गए, वो पिंगे याद आ गए जो कभी शायद कागजी पति ने है ना पूतना के लिए डाली होंगी, उसको झुलाया होगा, है ना। मतलब वो केयर, वो प्यार। देखिए चाहे इंसान कितना भी दुनिया के सामने मतलब झूठा प्रदर्शन कर ले, झूठ दिखा ले, लेकिन दिल के एक कोने में सच्चाई कहीं ना कहीं पता होती है, हमारी आत्मा को कहीं पता होता है। हाँ, वो आत्मा, वो दिल की सच्चाई कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में ख़त्म हो जाती है, वो बात अलग है। वो इंसान अपने घमंड के चक्कर में ना उसको मानता नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी आवाज़ आती है, तो वो है ना, वो थोड़ा सा याद आ गया हो तो जो है मतलब उसके चक्कर में फिर जब देखा कि भाई देखो मेरा तो ये हाल है, मुझे तो कोई बुलाता नहीं, मेरी तो परवाह नहीं, मैंने क्या सोचा था क्या हो गया, और देखो इस महारानी को बड़ी जा रही है, यहाँ भी इतना खुश रहती है, अब देखो है चल पड़ी मायके में सावन बनाने। तो वो टीरू वाले की जीजी जलन के मारे बड़ी सैड हो गई है। हाँ ये जलन क्या करे हैं। और चलो फिर अब देखा होगा कि चलो चलिए ये अच्छा हुआ है, अब बला गई है, अब तो मेरा ही राज होगा, मैं ही ऊपर नीचे करूँगी, और कर भी रही है पूरे मतलब तमाशे में ऊपर नीचे ऊपर आई मैं, नीचे आई मैं, डीजे में ऊपर नहीं आ सकती, वो नीचे रहेंगी, पता नहीं क्या क्या भाई ऊपर नीचे करके दिमाग में दर्द लगा देती है ये। तो खुश है अब है, मतलब इनकी खुशी का इनको ही पता नहीं होता भाई असल में कि खुश हैं कि दुख हैं, बड़े कन्फ्यूज्ड टाइप है ना। तो वैसे ही कन्फ्यूज इन्होंने टीरू वालों को कर रखा है, हालांकि मैंने क्लियर कर दिया टीरू वालों। तो वैसे ना दादी की बात सुन लिया करो, मान लिया करो, मैं तुम्हारा भी बुरा नहीं चाहती हूँ भाई, इनको भी मैंने बहुत सुधारने की कोशिश करी, ये नहीं सुधरे तो अलग बात है। कम से कम तुम खज्जल तो मत रहो, खज्जल मतलब परेशान तो मत रहो, है ना, कन्फ्यूज मत रहो। चलो जी भाई, ये तो रही बात खुशी और गम की है। लेकिन भाई आज जो है ना बड़ा एक आघात, बड़ा प्रहार, इमोशनल प्रहार हो गया टीरू वालों की जीजी पे। भाई टीरू वालों की जीजी की डीजे मी ने, मतलब टीरू वालों की भी डीजे मी है, वो उसने कह दिया कि देखो मतलब पूतना तुम नीचे मत आओ। मतलब पूतना ने पूछा होगा नीचे आ जाओ, मैं तो कहा नहीं नीचे आके तो क्या करेगी, खलारा ही डालेगी, है ना, तो ऊपर ही तुम रहो, है ना। ओहो ये तो बड़ा अत्याचार हो गया। तो अब क्या करेगी टीरू वालों की जीजी? कोई केस करने वाली है क्या? कहाँ पे करेगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मायके वाले हैं ना, ये जूते मारे, ये बेइज्जत करें, मुंह ना लगाएं, कोई बात नहीं, कोई अत्याचार नहीं होता ना, ये तो भाई प्यार है, माँ का प्यार है ना। वैसे तो नॉर्मल घरों में क्या होता है ना, कहावत भी है कि भाई जब शादी हो जाती है ना लड़की की तो मायके की घूर ऐसे घूरते भी है ना जरा सा, तो वो बुरा लग जाता है। हालांकि ससुराल वाले जूते भी मारते ना तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो तो अपना घर है, घर में तो कहीं कुछ होता है। पर डीजे टब्बर के यहाँ और छोटी पूतना के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मायके वाले चाहे जूते मारे, चप्पल मारे, सैंडल मारे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत अत्याचार नहीं होता। मुझे पता है चिल्लम से इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। चिल्लम बोलेंगे दादी तुम झूठ बोल रही हो, हमारी छोटी पुतना ऐसी नहीं है, वो सही को सही और गलत को गलत बोलती है। चलो रुको भाई, सब्र करो, मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें सबूत दूंगी, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। तुम लोगों को याद ही होगा दूध, बासी दूध, जिसके चक्कर में इतना कुछ हो गया है ना बवाल, भाई कहाँ कहाँ लोग पहुँच गए हैं, कोर्ट तक पहुँच गए लोग जाके। वही बासी दूध को एक बार डीजे में, कुछ टाइम पहले है ना, कुछ महीने पहले की बात है, तो डीजे मी ने कहा कि भाई ये वाला तो मत यूज़ करना, ये ताज़ा है, बासी वाला पहले यूज़ करना। तो जो तुम्हारी जीजी के दांत निकल गए थे, है ना,
कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने कोई बुरा नहीं माना, कोई अत्याचार नहीं लगा। और इसी दूध को, यही चीज़ सेम जब सास ने बोली थी कि बेटा पहले बासी दूध यूज़ करो, क्योंकि ताजे से मलाई निकालनी होती है, उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो भाई उस चीज़ का इतना बवाल मचा दिया भाई, टिरू वाले भी चीख चीख के बोलते रहे, चिल्लम्स भी बोलते रहे कि भाई है दूध पीने को मना किया भाई। तो भाई इसी चीज़ का इतना बड़ा इशू बना दिया गया, इतना बड़ा अत्याचार बन गया कि भाई बात जो है कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई भाई दूध के चक्कर में। तो अब क्या बोलते हो टिरू वालों, तुम्हारी जीजी भेदभाव नहीं करती है ना, मतलब जो सेम चीज़ प्यार से ही सास बोल दे वो अत्याचार, और अगर माँ जो है गुस्से में भी बोल दे तो वो माँ का प्यार होता है। और सच बताओ ना, ये मेरी छोटी पूतना इतनी बेवकूफ़ टाइप की महिला है कि इसको अच्छे से भी कुछ अच्छा नहीं सीखने को मिलता है, वहाँ से भी नेगेटिविटी ढूंढनी होती है इसको, या कुछ सीख ही ले, है ना। अब देखो फ़ोन आया मेरी समधन का, जो ये दुपट्टा की माँ का आया था कि किया था पता नहीं, पर सुना रहे थे, मतलब तमाशा में दिखा रही थी छोटी पूतना। तो भाई रंगीली वाला में और उसमें एक शर्त लगी, नहीं रंगीली वाला और दुपट्टा में शर्त लगी है। रंगीली वाले ने कहा तू 1 महीना मेरे बिना वहाँ रह के दिखा, मतलब मैं यहाँ से दूर रह के दिखा अपने ससुराल से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये तो दिखाना चाहते जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन है ना सास बहू की बॉन्डिंग दिखाना चाहते हैं। पर हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई है कि अगर आज ये रिश्ते ठीक हैं, सास बहू में कुछ ना कुछ ठीक है, तो इसमें सारे जो एफर्ट्स हैं ना कहीं ना कहीं दुपट्टा ने लगाए हैं। अदरवाइज ये तो हमें रंगीली वाला तो मुंह फुला के तभी चली गई थी जब बेटे ने, है ना, पीपड़ ने थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट कर दिया था अपनी पत्नी को, है ना, उसका साथ दे दिया था। तो भाई डीजे में जो है ये मुँह फुला के चली गई थी पटना पर। तो कहीं ना कहीं ये जो आज ठीक है, एक मतलब कहीं ना कहीं सीखना चाहिए इसे, है ना, छोटी पूतना को, कि एडजस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं चलो सास को भी करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स बहू को डालने पड़ते हैं, जो कि तुम्हारी भाभी डाल रही है ना। इतने अच्छे घर से आई हुई है भाई, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, मतलब शादी से पहले ढंग से इसने काम भी नहीं किया था, लेकिन काम कर रही है, कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, इसको नहीं सीखना, बस दांत हे फ़ोन आया है तो फ़ोन पे जो बातें हो रही हैं वो तमाशा दिखाने, लेकिन खुद कुछ नहीं सीखेगी, है ना। इस तरह की ये क्या बोलूँ मैं, मूर्ख टाइप की महिला है ये। मतलब अभी भी इतना कुछ देख के इसने देखा कि भाई मेरी जो भाभी है दुपट्टा जो है वो सास के साथ तो कर ही रही है एडजस्ट, है ना, और निभाने की कोशिश कर, लेकिन ननद के साथ भी, क्योंकि इससे अच्छा इसका बिहेवियर कौन जानता है। बात बात पे मुंह फैला लेती है, पंगे लेती रहती है, छोटी छोटी बातों का बवाल मचा देती है। उसके बावजूद भी दुपट्टा जो है कहीं ना कहीं सहन करके, है ना, इसको कहीं ना कहीं पैम्पर करती है, कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट करती है और आगे आगे बढ़ के बातें करती है। लेकिन इसने कुछ नहीं सीखा, आज भी इसका वही रवैया है। ससुराल तो इसको जाना नहीं है, वो तो सब ड्रामा है ना। पर जो ननद है जिससे अब इसका कोई लेना देना है ही नहीं फिलहाल, है ना, क्योंकि उसको ससुराल जाना नहीं है, तो ननद से क्या, वो अपने घर में, ये अपने घर में। लेकिन अब भी आज भी ये जो उसको टोंट मारने से बाज नहीं आती है। अब आप बोलोगे इसने कैसे टोंट मारा, तो आपने वो देखा पार्ट जिसमें वो ये कद्दू वगैरह जो है वो मतलब प्लेट में डाल के कहीं डाल देती है और बोल रही थी कि भाई मैं आपको इजी रेसिपी बताती हूँ कद्दू की, है। तो उसके बाद क्या बोलती है, सब लोगों को लगा हो कि शायद रेसिपी बताएगी, पर नहीं, इसने क्या बोला कि भाई आप किसी के पास या माँ के पास दे दो। उसने माँ ही बोला कि माँ के पास दे दो कद्दू वद्दू काटने के लिए, और काट कूट के वो दे देंगी, तो आप बना देना, तड़का लगा देना, या फिर वो बना भी देंगी, है ना। कहीं ना कहीं ये इशारा था अपनी ननद की तरफ, क्योंकि इसके चिल्लम जो है वो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि भाई इसको कटी कटाई सब्जी मिल जाती है, वो है ना, वो सिर्फ तड़का ही लगाती है दिखाने के लिए, और कुछ नहीं करती है। कभी जेठानी करती है, कभी सास करती है, और सास हमेशा सब्जी काट के देती है। फिर जो रेसिपीज़ को आजकल दिखा ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टोंट उसको मारा गया था कि भाई ईजी रेसिपी ऐसे बनती है कि दूसरा सब्जी काट के दे दे और तुम तड़का मार दो और भाई खुद को बता दो कि हम सब्जी बना रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी इस मूर्ख महिला को, इसी को परिवार कहते हैं, मूर्ख महिला। जब एक दूसरे का हाथ बटाया जाता है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है। तुम्हें तो भाई मतलब तड़का लगाने की भी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी तो सास बना बना के तुमको खिलाती थी, तो तुमको तो वो भी नहीं पचा। तुम एक किस मुंह से टोंट मार रही हो ना, तब तो तुम्हें लगा कि भाई तुम्हें रसोई घर में जाने नहीं दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता है। अब भाई कोई किसी की हेल्प कर रहा तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें तो पका पकाया खाना आई थिंक केवल बेड पे भी मिला है, परोसा गया है, फिर भी तुमसे हजम नहीं हुआ। लेकिन दूसरों की वही ना कि भाई अपना गम कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है इस मैडम से, है। तो आप खुद देख लीजिए भाई, है मतलब कितनी दूर बैठी हुई है ननद, सास, कागजी पति, है ना, कोई लेना देना नहीं फिलहाल, लेकिन टोंटबाजी इसकी ख़त्म नहीं हो रही है। अब दूर से भी इसकी ईर्ष्या ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो साथ रहते हुए क्या करती है महिला, किसने किस पर अत्याचार किया है ना, वो हमें दिख रहा है। तो ये जो तेरी जो खुशियों वाला ड्रामा है ना, वो बंद कर दे हैं छोटी पूतना, क्योंकि अंदर से तेरी सुलगी पड़ी है, अंदर से तो इतनी जलन से, ईर्ष्या से भरी है कि तुझे चैन नहीं है कि वो क्यों ब्लॉगिंग कर रही है, वो क्यों रेसिपीज़ दिखाती है, कैसे कागजी पति मेरे बिना खुश है, कैसे घूम फिर रहे हैं,
है। ये हंसी के बोलते हैं ना कि वो जो कई बार जो बहुत बोलते हैं ना कि वो कई बार जब ज़रूरत से ज़्यादा हंस के दिखाया जाता है, खुश होकर दिखाया जाता है, वो इंसान अंदर से उतना ही परेशान होता है, उतना ही खज्जल होता है। खज्जल मतलब कंफ्यूज होता है ना। तो जैसे ये खुद खज्जल हुई पड़ी, वैसे ये टीरू वालों को भी खज्जल कर रही है। तो मेरे बच्चों ने खज्जल नहीं होना है, ये सब ड्रामा है, वैसे तो आप सब जानते हो, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा विस्तार में समझा दो कि क्यों, आखिर क्यों है ये ड्रामा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी दुपट्टा के भी बारे में बात करूँगी मैं। दुपट्टा देखो, रोना धोना ठीक है, बट इतनी ज़्यादा लैला मजनू वाली वो मुझे ना कुछ गले नहीं उतर रही है। उसके बारे में भी बात करूँगी किसी भी और वीडियो में। तब तक के लिए भाई इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।